गुड आफ्टरनून सर। चलिए तो बात करते हैं। आज हमने बात की थी भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पे। तो यू हैव एनी क्वेरी? नो सर। एनीवन? चलिए तो आज हम बात करते हैं फिर साहित्य पे, ठीक है। साहित्य में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रियतम, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये प्रियतम जो चैप्टर है ये क्या है, इसका सबसे पहले हम कवि की बात करते हैं। किसने लिखा है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी ने लिखा है इसको। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को हुआ था और इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 में इनका देहावसान हो गया। बंगाल की रियासत महिषादल, जिला मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ। और ये जो हिंदी कविता का छायावादी युग है उसके जो चार प्रमुख स्तंभ हैं उसके, महादेव वर्मा है, महाप्राण निराला है, पंत है, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद हैं। ये जो चार मुख्य कवि हैं उनमें से एक है निराला, ठीक है। इन्होंने अपनी जितनी भी कविताएं हैं उसमें यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। यथार्थ समझते हैं, सत्यता जो है उसको इन्होंने दिखाया है। और जो हिंदी कविता में मुक्त छंद है ठीक है, मुक्त छंद होता है जिसमें, जिसे हम केचुआ छंद भी कहते हैं, ठीक है। मुक्त छंद को हम केचुआ छंद भी कहते हैं। इसमें जैसे पहले आप देखते हैं कि हर कविता में एक छंद होता था जिसको गाया जा सकता था, लेकिन एक ऐसी नई कविता भी सामने आई जिसको निराला जी लेकर आए, जिसमें कोई छंद नहीं था, मुक्त छंद कहा गया उसको, केचुआ छंद कहा गया, या रबड़ छंद के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सम लाइन होती है ना, छंद में क्या होता है कि हर उसमें मात्राएं सम होती हैं, लेकिन मुक्त छंद में ऐसा नहीं है। किसी में 4 मात्राएं हैं तो किसी में 14 भी हो सकती हैं, किसी में 15 भी हो सकती हैं, किसी में 3 भी रह सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मुक्त छंद है उसका इन्होंने आविष्कार किया, उसके प्रवर्तक ये माने जाते हैं। ये कवि के साथ साथ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और अनुवादक भी थे। इनके अनेक पुस्तकें हैं इनकी, जिनमें काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य, काकली, अपरा और राग विराग, ठीक है। अब ये छंद मुक्त जो मैंने बताया आपको, उसको रबड़ छंद के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ओके, यस सर। गुड, ठीक है। तो अब हम देखो सार की बात करें। इस कविता में क्या है, चलो सार की बात नहीं करते हैं, पहले मैं बता देता हूँ आपको इसकी सार बता देता हूँ उसको थोड़ा सा। कविता में क्या है कि एक बार विष्णु जी के पास जो है नारद जी जाते हैं और वो उनसे जाकर पूछते हैं कि भगवान बताओ, आपका जो मृत्यु लोक में ऐसा सबसे प्रधान तुम्हारा जो है भक्त कौन है, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई एक किसान आदमी है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। वो कहते हैं भाई ऐसे कैसे? वो उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मैं उसकी परीक्षा लूंगा। तो वो उसकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि सुबह, दोपहर और शाम केवल 3 बार वो किसान जो है भगवान का नाम स्मरण करता है, बाकी अपने काम में लगा रहता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है नारद जी को कि भाई ऐसा क्या, 3 बार जो केवल नाम ले रहा है भगवान का पूरे दिन में 24 घंटे में, वो कैसे भगवान का प्रिय भक्त हो गया। तो वापस आते हैं विष्णु जी के पास और कहते हैं भाई ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, मैं 24 घंटे आपका नाम स्मरण करता हूँ, मेरा भी कहीं नाम नहीं है। एक किसान जो केवल दिन में 3 बार आपका नाम लेता है और वो आपका सबसे प्रिय भक्त है, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले तुम ये एक पात्र लो जिसमें तेल भरा हुआ था और इसको लेकर के पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा करके आओ, और एक भी जो तेल है ना, एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। अब नारद जी चले जाते हैं, वो सोचते हैं भाई विष्णु जी ने जब काम बताया है तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी ना कुछ तो लॉजिक होगा। अब चले जाते हैं और लौट कर आ जाते हैं पूरी परिक्रमा करके। तब वो पूछते हैं कि भाई बताओ, अच्छा तुमने पूरी परिक्रमा के बीच में मेरा नाम कितनी बार लिया?
वो कहते हैं मैं तो एक बार भी नाम नहीं लिया भैया, आखिर मैं तो आपका ही तो काम कर रहा था, आपके काम करते करते मेरा सारा ध्यान तो इसमें लगा हुआ था, आखिर कैसे आपका नाम स्मरण करता, आपको कैसे याद करता। तो कहते हैं कि किसान में और तुम में यही अंतर है, किसान सारे काम करने के बावजूद भी मेरा नाम लेता है और तुम्हें एक काम दिया तुम उसमें लगे रहे, मेरा नाम भूल गए। इसलिए किसान मेरा सबसे प्रिय भक्त है, क्योंकि मैंने उसको जितने भी उत्तरदायित्व दिए हैं अनेक प्रकार के, वो सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी मेरा नाम स्मरण करता है, इसलिए वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। ठीक है, अब मैं इसको लाइन टू लाइन समझा देता हूं आपको पूरी कविता। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बीच में। क्लियर है? देखिए ये जो कविता है इसमें बताया गया है कि ईश्वर का जो सच्चा भक्त होता है वही होता है जो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। ठीक है, जो भक्ति है वो असलियत में क्या है कि अपने कर्मों को पूरा करते हुए ईश्वर का स्मरण करना, यही भक्ति है। ऐसा नहीं है कि केवल ईश्वर को याद करते रहना है, ईश्वर के नाम में खो जाना है और अपने कर्मों को नहीं करना है। अपने कर्मों के साथ साथ ईश्वर को भी स्मरण रखना है, वही सच्ची भक्ति है। ठीक है, इसीलिए भगवान विष्णु ने इस किसान को अपना प्रिय भक्त बताया है, जो कि सुबह से शाम तक अपने खेत का काम करता है, अपने जो भी उसके पारिवारिक हैं सांसारिक कर्तव्य हैं उन सब का निर्वहन करता है, और उसके बाद भी अपने ईश्वर को भूलता नहीं है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम नियम से उसको स्मरण भी करता है, इसीलिए वो इसको जो है अपना सबसे प्रिय भक्त बताते हैं किसान को। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले आपका कर्म है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। ठीक है, कर्म की प्रधानता इसमें बताई गई है, कर्म प्रधान है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। अब कविता देखेंगे, लाइन टू लाइन समझा दूंगा मैं एक बार आपको, जहां प्रॉब्लम आएगी आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में कौन है पुण्य श्लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। तो एक दिन विष्णु जी के पास नारद जी जाते हैं और पूछते हैं उनसे कि भाई मृत्यु लोक के अंदर पुण्य श्लोक तुम्हारा, जो पुण्य श्लोक कहते हैं जो बहुत प्रिय हो, अत्यधिक प्रिय, ऐसा कौन सा भक्त है तुम्हारा जो सबसे प्रधान है, सबसे मुख्य है। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रियतम। तो विष्णु भगवान कहते हैं एक किसान आदमी है, बड़ा सज्जन है वो, और मुझे वो प्राणों से भी प्रिय है। ठीक है, तो नारद जी कहते हैं कि उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु यह सुनकर, कहा कि ले सकते हो। तो नारद जी कहते हैं भाई मैं तो जो है उस किसान की परीक्षा लूंगा। तो विष्णु भगवान मुस्कुराते और कहते हैं ठीक है भाई ले लो। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। तो नारद जी जो है उसके घर पहुंच जाते हैं पृथ्वीलोक पर, कि इसका जो है परीक्षा लेंगे। तो देखते हैं वो जाकर देखते हैं कि हल जोत करके तभी वो है दोपहर को घर आया है, और उसने आकर के राम जी का नाम लिया और स्नान करके वो फिर से काम पर चला गया। शाम को आया, दरवाजे पर फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। शाम को आता है, फिर एक बार नाम लेता है, रात को सो जाता है, सुबह उठता है, फिर एक बार नाम लेता है विष्णु भगवान का और अपने काम पर चला जाता है। बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो केवल 3 बार नाम ले रहा है, किंतु भगवान को किसान ही है याद आया। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम लिया, नाम उसने लिया है। और चकरा गए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ इतने बड़े बड़े भक्तों को छोड़कर, ऋषि मुनियों को छोड़ करके किसान भगवान को याद रहा। आप पहुंच जाते हैं विष्णु लोग और कहते हैं भगवान से हंसी सी उड़ाते हुए, देखो केवल 3 बार इसने नाम लिया है आपका। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह बाद को विवाद होगा। तो जैसे ही नारद जी क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक बड़ा आवश्यक काम आ गया है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे अलावा उस काम को कोई नहीं कर सकता। ये तो साधारण सा विषय है, अपना वाद विवाद हम बाद में कर लेंगे, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैलपूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कराइए भूमंडल की, ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए।
तब तो कहते हैं कि भाई ये तो साधारण सा विषय है, कौन बड़ा भक्त है कौन नहीं है, ये तो बाद में विवाद करते रहेंगे हम इस पे। तब तक आप जो है ऐसा करो कि जो आवश्यक काम है ना इसे पूरा कर लो। अब आवश्यक काम करने के लिए कि भाई ये जो तैलपूर्ण पात्र है, तैलपूर्ण अर्थात तेल से परिपूर्ण पात्र, आप ये ले लो और पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा करके आ जाओ। लेकिन एक ध्यान रहे, सविशेष, सविशेष कहते हैं विशेष रूप से, ठीक है, विशेषता के साथ। एक बात ध्यान में रखनी है कि इस तेल के पात्र में से एक बूंद भी तेल नीचे गिरना नहीं चाहिए। लेकर चले नारद जी, आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज नारद जी